तो वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग जी, सरकार के साथ 2 बार वार्ता हुई किसानों के साथ, लेकिन कहां कमियां रह गई कि ये वार्ता विफल रही? क्योंकि आज किसानों का, प्रदर्शनकारियों का जो ये प्रदर्शन रहा वो हिंसक हो गया। मोदी सरकार किसान हितैषी है और पहले दिन से ही जितने निर्णय मोदी सरकार ने 10 साल में किए किसानों के हित में किए। जब चर्चा भी हुई हमने सदा चर्चा को बड़ी गंभीरता से लिया और आगे बढ़कर चर्चा की। कल भी हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री वहां पर थे, कई घंटे चर्चा में बैठे भी। अंत में जब किसान नेता उठकर गए तब भी कहा कि भाई प्लीज बैठिए, आगे भी चर्चा कीजिए, लेकिन वो छोड़कर चर्चा चले गए। अब आपने पूछा कारण क्या रहे, मैं यही कहना चाहता हूं जब आपकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी, मुद्दे जुड़ते जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि WTO भारत को छोड़ देना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, यानी कि रद्द कर दें FTAs को। कहा गया कि जो स्मार्ट मीटर है वो नहीं लगने चाहिए, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में से हमें बाहर रखना चाहिए, पराली जलाने को जलवायु में से बाहर रखें, कृषि क्षेत्र को उससे बाहर रखें। ऐसे अनेकों मुद्दे जुड़ते गए। जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा के लिए समय चाहिए, निर्णय के लिए समय चाहिए, और हमें कम से कम बाकी स्टेक होल्डर से, राज्यों से, अन्यों से बातचीत करने के लिए कुछ समय चाहिए। आखिरकार ये निर्णय रातों रात नहीं हो सकते। यही हमने कहा था कि इसको कमेटी भी बना देते हैं, आगे और चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन वो चर्चा के बीच में से उठकर चले गए। मंत्री अंत तक बैठे रहे, कहते रहे कि कृपया चर्चा कीजिए, और जब नए मुद्दे जुड़ेंगे थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन अब कुछ राजनीतिक दलों को मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने कहा 13 फरवरी ऐतिहासिक रहेगा और मोदी की गारंटी की जगह MSP की गारंटी होगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस की गारंटियां पहले भी फेल होती रही। आज भी हिमाचल में कहूं, 1.25 साल उनकी सरकार को बने हो गया। उन्होंने कहा था 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, नहीं दिया प्रति महीना। उन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये किलो दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। उन्होंने कहा था कि हम लोग बागवानों को मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। उन्होंने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दी। हर गारंटी उनकी वहां पर फेल हो गई। जहां दूसरी बात है MSP की, अरे राहुल जी, 60 साल आपकी सरकार रही, क्या किया आपने? अगर मैं केवल 10 साल के आंकड़े रखूं जो UPA की सरकार रही, तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी ने सबसे ज्यादा बजट 2013-14 में 27,662 करोड़ रुपए का दिया, 27,662 करोड़ का, जबकि मोदी सरकार ने 1,25,000 करोड़ का बजट इस साल दिया है। अनुराग जी, PM मोदी भी कई बार कह चुके हैं कुछ इस तरह के आंदोलनजीवी होते हैं जो बीच बीच में आते हैं, तो क्या चुनाव से पहले मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है? मैं इतना ही कहूंगा प्रदर्शनकारी भाइयों से, कृपया हिंसा ना करें, आगजनी ना करें, तोड़फोड़ ना करें। बातचीत से बहुत सारे हल निकलते हैं। अगर कतर में भारत के नौसेना अधिकारियों को जिनको मृत्युदंड दे दिया गया था, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने खुद बात करके उनको बचाया भी, सकुशल घर वापस भी लाए। बातचीत से हल निकला है। हम बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। किसान भाइयों को कहता हूं आइए बातचीत करें, और प्रदर्शनकारियों से कहता हूं कृपया करके हिंसा, आगजनी या प्रदर्शन ना करें। करना है तो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।